हाय गाइस, मेरा नाम है कुणाल यादव और आज मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग हॉरर स्टोरी वीडियो लाया हूँ। इससे पहले मैंने कोई लॉन्ग स्टोरी पे वीडियो नहीं बनाया है। जो कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी। अगर आप लोग अपनी कोई कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल दी हुई है, आप उस पर भेज सकते हैं। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। ये घटना 2018 के आसपास की है। सुमित सरकारी नौकरी करता था और वो उस टाइम भूटान बॉर्डर के ग्रामीण एरिया में तैनात था और गाँव में ज्यादा बिजली नहीं आती थी तो सुमित को बहुत ही दिक्कत होती थी क्योंकि उसे गेमिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। तो उसने पास के शहर में रहने का डिसाइड किया और उसका ऑफिस उस शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर था और उसने कहा वो डेली बाइक से आ जाया करेगा और वो 2 बजे फ्री हो ही जाता था तो वो आराम से दिन में ही अपने रूम पे वापस चला जाया करेगा। और रोड अच्छा बनाई था, बस उस सड़क पर कोई मकान या दुकान नहीं थी। 35 किलोमीटर से 20 किलोमीटर ऐसा रास्ता था जो कि जंगल से घिरा हुआ था। एक दिन सुमित दिन के लगभग 3 बजे वापस घर आ रहा था। सड़कें आमतौर पर खाली होती थी, कभी कभार कोई कार निकल जाए या कोई व्यक्ति अपने जानवर को रास्ते में चराते हुए दिख जाता था। खाली रास्ते में आपको कोई दिख जाए तो आप उसको एक बार तो देखते ही हो। ऐसे ही सुमित को उस दिन एक औरत सड़क किनारे जाती हुई दिखी और उसने आदिवासियों की तरह कपड़े पहने थे। जब सुमित ने उसे ओवरटेक किया और साइड मिरर में उसका चेहरा देखने की कोशिश की तो उसे कोई दिखाई नहीं मिरर में। और फिर उसने बाइक रोकी और मुड़कर देखा तो रास्ता खाली था, वहाँ कोई था ही नहीं। वैसे तो उसे डर लगना चाहिए बट दिन का टाइम था तो उसने बाइक से उतरकर आसपास देखने की कोशिश की पर उसे कोई नहीं दिखा। तो उसने पेशाब की और वापस अपने घर के लिए निकल गया। शाम के टाइम उसने गेम खेला और खाना खाया रोज की तरह और रात के करीब 12 बजे सोने के लिए चला गया। पर रात के 3 बजे उसकी एक अजीब डर के साथ आंख खुली लेकिन वो अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। उसे लगा कि उसके साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ है। उसे ऐसा कई बार हो चुका था तो उसे पता था कि ये कैसे ठीक होगा। वो अपना शरीर हिलाने की कोशिश नहीं करता है, बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके खत्म होने का इंतजार करने लगता है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडे हाथ उसे पीछे से छू रहे हों और जैसे गले लगा रहे हों। उसे ठंडे हाथ ज्यादा महसूस होने लगते हैं तो वो घबराने लगता है क्योंकि उसे जो पिछले स्लीप पैरालिसिस हुआ था तब उसने किसी को महसूस नहीं किया था। वो घबराता और चिल्लाता है, कौन है? कुछ सेकंड के बाद उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी और वो आवाज कोई भूतिया टाइप की नहीं थी। वो आवाज नॉर्मल औरत की जैसे ही थी और वो कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरा नाम जानकर क्या करोगे? सुमित काफी डरा हुआ था और उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसे आवाज आती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही और अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सुमित ने कहा, क्यों? और उसे आगे से जवाब मिलता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और फिर सुमित कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गया। और अगले दिन उसे काफी तेज बुखार आया तो उसने ऑफिस से उस दिन की छुट्टी ले ली। और उस दिन उसे सोने में काफी डर लग रहा था क्योंकि वो अकेला रहता था, उसका परिवार दूसरे स्टेट में रहता था। उस रात भी उसे वैसी ही आवाज आई पर सुमित ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा और वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पर फिर से उसने आवाज सुनी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? पर सुमित ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से वही आवाज दोहराई, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? और इस बार उसने कहा कि मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते थे और एक गांव का नाम लिया और कहा कि इस गांव में जाकर पूछो। इस गांव में 15 से 20 घर और गांव के बाहर एक चाय की दुकान है। अगली सुबह सुमित ऑफिस गया पर उसके मन में से रेस्ट तक जाने का मन होता है तो वो अपने जूनियर को उस गांव के बारे में बताता है और उसके जूनियर का नाम राम था जो कि वहाँ का लोकल था। इसलिए राम और सुमित बाइक से उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग उस चाय की दुकान पर पहुँचते हैं और उसके मालिक से बात करते हैं। वो आदमी राम को लोकल भाषा में बताता है कि इस गाँव के एक लकड़हारे की पत्नी फांसी लगाकर एक रहस्यमय तरीके से मर गई थी। पुलिस ने उसे सुसाइड केस बताया लेकिन उसके पड़ोसी बताते हैं कि उसके पति और उसके बीच रोज लड़ाई होती थी। कुल मिलाकर वो दोनों खुश नहीं थे शादी से क्योंकि शादी के 5 साल के बाद भी उसके बच्चे नहीं हुए। उसका पति शोक मना रहा था बट लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता था। ये सब जानने के बाद राम उसे एक लोकल तांत्रिक के पास लेके गया। तांत्रिक ने कहा, तुमने मूर्खता की वहाँ रुक कर और कहा तुम्हारे साथ भगवान थे जो तुम 2 दिन तक जिंदा हो। उसने कहा, जिन लोगों की ऐसे जान चली जाती है वो लोग सही गलत में अंतर नहीं जानते और उनके रास्ते में जो भी आता है वो अक्सर उस पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। उस तांत्रिक ने उसके लिए एक पूजा रखी और उसे एक राख दी और कहा, इसे अपने घर के गेट पर छिड़क देना और अपने बिस्तर के नीचे भी फेंक देना और 7 दिनों तक सफाई नहीं करना। और वो उस तांत्रिक की बताई हुई बातों को मानता है और फिर उसे कभी उस औरत की आवाज नहीं सुनाई देती है।